आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 के प्रश्नावली 6.2 में। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। आकृति 6.28, ये आकृति है 6.28 है। ठीक है, जिसमें x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समानांतर CD है। ठीक है, यही हमें दर्शाना है, AB समानांतर CD है। तो हम कैसे ये दर्शाएंगे कि AB समानांतर CD है। तो क्या करेंगे, हम हल करते हैं। इसका दिया गया है, क्या दिया गया है, कोण एक 50 डिग्री है। ठीक है, क्या है, 50 डिग्री। इसका मान लेते हैं, ये हो गया P हो गया और ये क्या हो गया, Q हो गया। और ये O और N पर एक दूसरे को काट रहा है। दिया गया है कोण AOP बराबर कितना, 50 डिग्री। ठीक है, हमें इसमें कोण x का मान ज्ञात करना था। तथा दूसरा कोण दिया गया है CN, हमें इसको क्या माने, N माने। CNQ बराबर कितना, 130 डिग्री। ठीक है, इसमें हमें क्या कर रहा है, x और y के मान ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, रैखिक युग्म अवगिरी से हम लोग पढ़े हैं, रैखिक युग्म अवगिरी से। तो रैखिक युग्म अवगिरी से क्या होता है, रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ कोण दिया गया है x और प्लस 50 डिग्री, डायरेक्ट हम लिखते हैं तो कितना होगा, 180 डिग्री। या हम x निकालेंगे तो क्या होगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी क्या 50 कितना आ जाता है, 130 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया, 130, यानी x का मान कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया। अब क्या है, हम ये भी पढ़े हैं कि जब एक कोई तिर्यक दो कोई तिर्यक रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, तो सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ CD और PQ रेखा N पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो सम्मुख कोण बराबर होगा, क्या होगा, इसका नाम हम लेते हैं, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कोण x बराबर 130 डिग्री। क्यों होता है, ये सम्मुख होने के कारण। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सम्मुख होने के कारण। ठीक है, ये एक दूसरे के बराबर। इस प्रकार से हमें कितना, सॉरी ये y आएगा, क्या आएगा, y आएगा। यहाँ सम्मुख कोण क्या है, y है, तो y का मान कितना आ गया, 130 डिग्री। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं, हम पाते हैं कि क्या, कोण x बराबर कोण y। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, ये देखो यहाँ पर बराबर है, 130 और 130। तो यह दो समांतर रेखाओं को, यह क्या है, एक एकांतर कोण है। क्या ये एक एकांतर कोण भी है। ठीक है, अंदर के एकांतर कोण, अंदर की कोण है, एकांतर एक ही ओर के कोण है जो बराबर है, अंत एकांतर कोण भी है। और यहाँ यह दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटने से बनता है, कोई तिर्यक रेखा काटने से बनता है। ठीक है, ऐसा कोण कब बनता है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखाएं काटती हैं, तो एकांतर अंत एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, संगत कोण भी बराबर होते हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें ज्यादा शो नहीं करना, अंत एकांतर कोण बराबर। इसका मतलब है ये AB समानांतर CD एक रेखा है, जो दो समांतर रेखाओं को कोई PQ तिर्यक रेखाएं काटती हैं, तो एकांतर कोण बराबर हो रहा है। इससे साबित यह होता है AB समानांतर CD है। ठीक है, हम लिख सकते हैं अतः, या इसलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AB समानांतर CD। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था, यानी हमें दर्शाना था। ठीक है,
अब बताओ इसमें किसी को कहीं से पूछना है, ऐसा हो जो नहीं समझा हो। देखो दिया गया आकृति में कोण ये 50 डिग्री बता रहा है, यानी कोण हमने नाम रखे इसका P रख लिए। AOP कितना है 50 डिग्री है, तथा CNQ कितना 130 डिग्री। तो रैखिक युग्म अवगिरी से रेखा के एक ही ओर बने कोण, देखो यहाँ चांद, इधर चांद गिराते तो 180 होगा। या हम इसको क्या करते हैं, दो रेखाओं में भी इसको इस पर ऐसा देखो, एक ये रेखा हो गया, एक ये रेखा हो गया, तो दो कोण यहाँ पर, एक ये कोण 3 कोण बनता है। फिर भी तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 180 पूरे का। उसी प्रकार से ये रैखिक युग्म अवगिरीत में परिभाषा दिया गया कि रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक युग्म अवगिरीत कहते हैं। रैखिक युग्म अवगिरीत, रेखा के एक ही ओर बने दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे रैखिक युग्म अवगिरीत कहते हैं। उसी प्रकार रैखिक युग्म अवगिरीत से ये x और 50 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 180 डिग्री। इस प्रकार से यहाँ 180 यहाँ लिखे हैं। अब जब ये शो किया कि यहाँ पर 30 डिग्री होगा, ठीक है, तो हमने यहाँ निकाले x का मान कितना आया 30 डिग्री। अब फिर देखो यहाँ पर जब कोई सीधी रेखा को कोई तिर्यक रेखाएं या दो तिर्यक रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सम्मुख कोण बराबर होता है, समझ रहा है। इसके इस कोण के बराबर ये कोण होगा और यह कोण के बराबर यह कोण है। सामने की कोण क्या होगा बराबर। कोई सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, या एक सीधी रेखा को तिर्यक रेखाएं तिरछी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो क्या होता है सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ देखो ये सीधी रेखा को PQ रेखा n बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यानी सम्मुख कोण बराबर होगा, यानी y के बराबर क्या होगा ये होगा, ठीक है। यानी यहाँ 130 दिया, जिसका मतलब है y का वैल्यू क्या होगा 130 होगा। क्यों हो गया, ये सम्मुख होने के कारण हुआ, ठीक है ऐसा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कोण x और y दोनों का वैल्यू एक है। जो ये अंत एकांतर कोण है, कहती है अंत एकांतर कोण। अंत एकांतर कोण कब बनता है, जब दो समांतर रेखाएं को कोई तिर्यक रेखाएं काटती है। इसका मतलब है ये समांतर रेखाएं, तभी तो एकांतर कोण बराबर हो गया। इसलिए हम क्या लिखे, यह दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटने से बनता है या बनती है, ठीक है। इसलिए AB समानांतर CD है, यही दर्शाने के लिए हमें कहा गया था, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दूसरा प्रश्न है प्रश्नावली 6.2 का आकृति 6.29, यही है आकृति 6.29। इसमें कह रहा है यदि AB समानांतर CD, ये हो गया AB समानांतर CD समानांतर EF, क्या है CD समानांतर EF, और y अनुपात z बराबर कितना 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, यानी x बराबर केवल x का मान हमें कहता है ज्ञात करने के लिए इसमें, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है AB समानांतर है, AB समानांतर CD और CD समानांतर EF है, ठीक है। और यहाँ ये भी दिया है y अनुपात z बराबर 3:7 है, तो x का मान ज्ञात करें। ये जो दिया गया है x, उसी x का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हम लिखते हैं दी गई आकृति में AB समानांतर CD, ठीक है, और क्या CD समानांतर EF। इसलिए यदि इसके ये समतुल्य है और ये समतुल्य इसके हैं, तो ये भी इसके समतुल्य होंगे, क्या होगा। इसलिए तो AB समानांतर क्या होगा EF, AB समानांतर EF हो जाएगा, ठीक है। हम देखो यहाँ पर AB समानांतर EF है, इसलिए देखो तो
कोण x बराबर कोण z, कोण x बराबर कोण z क्यों होगा जानते हो? अंत एकांतर कोण होने के कारण। यदि ए भी समानांतर ई एफ है, सपोज दैट इस भुजा को कुछ समय क्षण के लिए भूल जाओ, यदि इसमें ये भुजा नहीं है तो अंत एकांतर कोण बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है समानांतर है। ये हो गया अंत एकांतर, ठीक है, कोण है, क्या ये अंत एकांतर कोण है, ठीक है, इसलिए क्या एक दूसरे के बराबर है। या कोण x माइनस कोण z इक्वल क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो उधर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। हमने इस समीकरण को क्या माने फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो रैखिक युग्म अवगिरी से रैखिक युग्म से डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं, अवगिरी से लिख सकते हैं क्या, ये x प्लस वाई बराबर कितना होगा, कोण x प्लस कोण y बराबर कितना होगा, तो बताएगा क्या x प्लस वाई बराबर कितना होगा 180 डिग्री, क्या होगा, यानी रेखा के देखो ये भी है रेखा के एक और रेखा के एक और है, यानी ये दोनों कोण का मान सपोज दैट इसमें चांद बैठाते हैं, चांद बैठता है, चांद का मान कितना होता है 180 डिग्री माप होता है, यानी ये दोनों कोण को जोड़ते कितना आ गया 180 डिग्री, ठीक है। ये समीकरण कितना हो गया सेकेंड हो गया, समीकरण सेकेंड। अब हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण सेकेंड घटे फर्स्ट से, क्या देखो ऐसा सेकेंड घटे फर्स्ट करते शॉर्ट नहीं करते, तुम लोग थोड़ा बौखला जाएगा ज्यादा। ये x प्लस यहाँ देखो ध्यान दो, फर्स्ट समीकरण सेकंड क्या है x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री। अब ये घटा रहे किसको समीकरण फर्स्ट को, समीकरण फर्स्ट को, फर्स्ट में क्या देखो यहाँ कोण x माइनस कोण z बराबर कितना 0, हम क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। अब घटाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये माइनस था तो क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ x तो कट गया, अब कितना बच गया यहाँ पर ये माइनस, ये हो गया प्लस, यानी कोण y प्लस कोण z बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है। कोण y हम अच्छा इसमें क्या कर रहा था कोण x की मान ज्ञात करने के लिए, कोण x की माप सॉरी ये z है, कहती है ये z है, ठीक है, कोण x का। अब क्या करते हैं ये देखो समीकरण क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे यहाँ देखो दिया गया है, क्या दिया गया, साथ ही दिया गया है, क्या दिया गया है y अनुपात z बराबर, देखो दिया गया है y अनुपात z बराबर 3:7। तो यहाँ क्या करेंगे अनुपातों को x में माना, अनुपातों को x में माना, तो क्या हो जाएगा y बराबर 3x और z बराबर क्या हो जाएगा 7x हो गया। अनुपात को क्या किए x में माने, क्या किए x में, तो ये हो गया 3:3x, 7 अनुपात है ये 7 है तो 7x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जल्दी उतारो, हम आगे बढ़ाएंगे इसको। तब हम इस समीकरण को क्या मानेंगे 3 मानते हैं और देखते हैं फिर यहाँ कितना हमको क्या ज्ञात करना है x, क्या करना है x की मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखो कैसे ज्ञात होगा, अब देखो यहाँ पर जब हम अनुपात देखो y बराबर 3x और z बराबर 7x माने तो लिखेंगे क्या लिखेंगे समीकरण, अब y और ठीक है या डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक है 3 से। देखो यहाँ क्या दिया गया था 3 में, क्या दिया गया कोण y प्लस कोण z बराबर कितना 180 डिग्री, या यहाँ देखो y का मान कितना हो गया 3x, क्या रखे 3x और 7 z का कितना 7x बराबर कितना 180 डिग्री, या इसको कितना हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा, यानी 10x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, x बराबर कितना होगा 180 डिग्री बट्टे 10 बराबर कितना 18,
कितना आ गया, यानी x का केवल वैल्यू, ये x कोण नहीं है, अनुपात को x में मानते हैं, x का केवल वैल्यू आया है। ठीक है, अब लिखेंगे, देखो यहाँ पर इस समीकरण को क्या करते हैं, फोर कर लेते हैं। अब है इसको मिटाएं। अब देखो यहाँ पर कोण x बराबर कितना आ गया है, 18 डिग्री, कितना आ गया, जबकि यहाँ कितना दिया x, कोण x क्या दिया गया है, कोण x। इस प्रकार से देखो यहाँ पर, चूंकि यहाँ देख, चूंकि कोण x बराबर कोण y, कोण x बराबर कोण z, देखो यहाँ पर कोण x बराबर कोण z, ये एकांतर अंतःकोण के कारण क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, यहाँ देखो दिया गया है ना, या z का वैल्यू कितना दिया गया, z का वैल्यू देखो 7x, क्या दिया गया है, 7x, यानी 7 गुने x, x कितना आया 18, कितना आया 18 आया। इस प्रकार से इसका कितना होगा, 18 को 7 से गुना करते हैं, कितना होगा रे, 18 सते 26, 126 डिग्री। अब तुम लोग आंसर देखो, इसका x का वैल्यू 126 डिग्री होगा। ठीक है, कोण x की देख लो, मिला लो और उतारो।